अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बार बार मैं आपको जब भी आएंगे तब वेलकम कहूंगी मैं आपको। अच्छा, यहाँ बातों का स्टार्ट करने से पहले जरा हम पहले आपसे पूछ लेते हैं, अभी क्या आपको लगता है एटमॉस्फेयर कैसा चल रहा है, सितारे कैसे चल रहे हैं, कौन सा प्लेनेट कहाँ मौजूद है? अच्छा, अगर आप बात करेंगे पॉलिटिक्स के हवाले से तो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह मार्च में एक बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। अच्छा, ठीक है। और अगर हम वैसे बात करें कि नेचुरल के हवाले से मतलब माहौल कैसा रहेगा, इस क्या कहते हैं वेदर का कैसा रहेगा, या अल्लाह ने करे कोई कुदरती आफत इस साल है तो ऐसा कोई ख़ास चीज़ मुझे नज़र आती नहीं है। अच्छी बात है। तो माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें बेहतर रहेंगी इस साल। और इस साल ये जो साल है 2025 ये साल मरकरी ईयर कहलाता है। और इस साल मरकरी जो होता है वो मनी मैटर बहुत अच्छे करता है आम इंसानों की भी, और साथ साथ पैसा सभी के पास आएगा। और अगर पाकिस्तान की स्पेशल बात करें तो पाकिस्तान के लिए भी साल फाइनेंस में बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा जाएगा फाइनेंशियल। क्या बात है, जबरदस्त जी। ऑफियर शुमाइला जो है वो सर राठौर से पूछ रही थी भाई मेरे बारे में भी बता दें थोड़ा बहुत, तो हमने कहा जरा ऑन एयर इस पे बात कर लेते हैं। जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं अपने स्टार्स के बारे में पूछना चाहूँगी। कैप्रिकॉर्न हूँ और 10 जनवरी 1992। अब देखें इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 10 जनवरी 1992। तो अब इसमें ये पता चलता है तो सबसे पहले तो हम जैसे मैंने बताया लास्ट में कि हर नंबर को हम प्लस करना पड़ता है। बिल्कुल। जब हम प्लस करते हैं तो एक फाइनल नंबर आता है, तो उनका जो फाइनल नंबर है वो है 5। ठीक है। अब अगर आपका जो शुरू में आलमर से पूछा था कि ये साल कैसा रहेगा, तो हमारे नया साल के भी एंड का जो वर्ड है वो 5 ही आ रहा है। तो 5 जो होता है एक्चुअली वो होता है मनी मैटर स्ट्रॉन्ग का होता है, पैसा आएगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि ये इनका जो ईयर हिसाब जा रहा है ये इनका बहुत अच्छा जाएगा ओवरऑल। ठीक है, मनी मैटर के हिसाब से भी। इसके अलावा ये जो है ना मतलब जिसे हम कहते हैं ना मनी मैनेजमेंट, इनकी मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी रहेगी। मतलब इन्हें पता है पैसा कब इस्तेमाल करना है, कैसे करना है। ठीक है, किफायत। बिल्कुल। और इसके अलावा ये जो है ना मतलब अगर हम 4 लोग कहीं बैठे हैं तो वहाँ पर ये अपनी बात रख सकती हैं, लोग इनके पास सुनेंगे भी। ठीक है। इसके अलावा जो मैं इनको बता दूंगा वो ये कि कोशिश करें अकेले में कभी ना बैठे, वरना नेगेटिव थॉट्स बहुत आएंगी। इस चीज़ से बचना चाहिए ना। वो है मेरे। ठीक है। और इनका जो नाम इन्होंने बताया उसका नंबर बनता है 3, और 3 नंबर जो होता है ना वो होता है पेशेंस का नंबर। तो किसी भी चीज़ में जल्दी ना करें, बस ये जितना पुरसुकून रहेंगी उनके लिए उतना ही इनके लिए बेहतर रहेगा। इनके मतलब पर्सनल मामला है वो भी, प्रोफेशनल सारी चीज़ इनके लिए बेहतर रहेंगी। जल्दी ना करें, बस इनके लिए यही एक मेरा सजेशन है। अब मैं चाहूंगी ना, अब शुमाइला की पता चल गया, मैं चाहूंगी सब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। अब मुझे मजा आ रहा है, अब मैं सर राठौर से पूछूंगी सबके बारे में। आती है अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 अगस्त 1997। अच्छा, अब 18 हो गया। अच्छा ठीक है। सबसे पहले तो ना ये लोग ये जो है ना क्या नाम बताया आपने अपना? 18 अतिया। स्पेलिंग क्या? ATIYA। ATIYA। अच्छा ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये लोग जो ना डाउन टू अर्थ होते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा इनको शोशा वगैरह पसंद है, बस अपनी एक लिमिट बनाया हुआ है उन्होंने कि मुझे अपनी इस दुनिया में रहना है, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है ये। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि अब इनका 18 है तो जो बनता है 9 नंबर बनता है। अब 9 नंबर क्या? हाँ, 9 नंबर जो होता है वो न्यूमरोलॉजी सबसे बड़ा नंबर होता है। हाँ। इसमें आप पता चल जाता है आपको आपके बारे में कि 1 से लेकर तो जितनी भी खूबी होती है सारी खूबी आप में होती हैं। ठीक है। तो आप लीडरशिप बहुत अच्छी कर सकती हैं सबसे पहली चीज़ तो, मतलब ये बॉस वाला रवैया इनका कभी नहीं रहेगा। इनका लीडरशिप वाला रवैया रहेगा। ये अपने साथ लोगों के साथ लेके चलेंगे। जैसे आपने इनका अभी बताया कि शेफ वाला काम ही कर रही हैं, तो ये उसमें खुद भी काम करेंगी। जो अगर के ऐसा कोई मुलाजिम है तो उसके साथ ही बिल्कुल बराबर का काम करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाएंगे कि ये बॉस बन के बैठी हुई हैं और सिर्फ हुक्म चलाएंगे, नहीं, ये उनके साथ खुद भी मेहनत करेंगी। ये इनका प्लस पॉइंट रहेगा। इसके अलावा क्योंकि अभी इनकी एज तो बहुत छोटी है तो मैं ये बताऊँगा आगे जाकर ख्याल करें, स्किन का बड़ा ख्याल करें। स्किन से इशू हो सकते हैं इनके साथ। ठीक है। और सबसे अहम चीज़ जो इनके साथ है वो ये कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचें। सिर्फ इनके लिए पॉजिटिव इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ही पॉजिटिव सोचेंगी इनके लिए वो चीज़ आसान हो जाएंगी। उसके एक मैं एग्जांपल दूंगा, मैंने शायद लास्ट टाइम भी दी थी कि अगर इन्हें कोई चीज़ कोई खाना चाहिए या कुछ बनाना है या कोई भी चीज़ चाहिए, तो अगर ये सोचिए, लाइक एग्जाम्पल है, ये सोचिए यार बड़े दिन हो गए मैंने पिज़्ज़ा खाना, एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसे तो घर में ही बना लेंगे शायद, लेकिन अगर ये सोचिए नहीं यार मैं कहीं बाहर से मंगा लूँ या कहीं आ जाए, तो उनको विदिन 24 आवर्स वो चीज़ उनको मिल जाएगी। क्या बात है भाई, हम आएंगे आपसे बहुत सारी चीजें हम बोलेंगे, सोचो हमारे लिए, सोचो हमारे लिए। अच्छा, पैसे का नहीं सोचिएगा, पैसा नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। तो ये होता है। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे अभी मेरा इंटर्नशिप का है PIA में, तो मैं वहाँ, हाँ जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि आप सिर्फ पॉजिटिव सोचें, आप हर चीज में पॉजिटिव सोचें, वो काम हो जाएगा इंशाल्लाह। आतिका प्लीज। 3 अप्रैल 1993। अच्छा, अब आ गया 3 और आ गया अप्रैल और 1993। ठीक है। अच्छा, इनके बारे में ये पता चलता है इनकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से कि
वो तो नॉलेज, इनके पास नॉलेज बहुत है, हर चीज़ का नॉलेज रखती हैं ये, ठीक है। और अपने आपको मेंटेन रखती है हर जगह, बात करने का तरीका हो या ड्रेसिंग हो या कोई भी चीज़ हो, आपको हमेशा अप टू डेट रखेंगे। मतलब ये वो लोग होते हैं जो वक्त के साथ चलता है, हाँ। ठीक है। और इनके साथ अगर आगे और चीज़ बताएं तो जैसे अभी बताया कि अपना खुद का कारोबार कर रही है, तो ये ठीक है, हाँ ये कारोबार कर सकती है, ये कारोबार के नंबर में मैच करना है। ओके। अच्छा, अब एक और चीज़ जो बहुत मज़े की है इनके साथ वो ये कि ये ना अभी जो ये काम इनका बताया उन्होंने पेस्ट्री वगैरह, तो ये काम ऐसे शुरू नहीं होता, ये तहकीक भी बहुत करते हैं, समझते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं अपना खुद का इनोवेशन लेकर आना इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ It is. तो ये सारी चीज़ें इनके साथ बहुत पॉजिटिव रहती हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी नेगेटिव की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही चीज़ नेगेटिव रहती है इनके साथ, कभी भी ना मतलब कोई प्रॉब्लम अगर आती है किसी के साथ ना, मतलब प्रॉब्लम हर एक के साथ आती रहती है, चलती रहती है, बट ये यहाँ प्रॉब्लम जब भी आएगी ना सडन आएगी, बस ये चीज़ का ख्याल रखना है, सडन प्रॉब्लम आएगी बट यस वो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उस पर पैनिक नहीं होना। पैनिक में बहुत जल्दी वैसे कर जाती हूं। आयशा, मेरी 4 अगस्त 2003। अच्छा, 4 अगस्त। अच्छा, नाम की स्पेलिंग कौन बता? आयशा, AYESHA। क्योंकि आयशा डिफरेंट, हाँ, इसलिए आई भी होता है, AY भी होता तो अगर जो उन्होंने स्पेलिंग बताई तो ये स्पेलिंग जैसे भी आप कुछ देर पहले बात कर रही थी कि लेडीज को आगे आना चाहिए, काम करनी चाहिए, तो ये वो सबसे ज्यादा नंबर इनके अंदर आता है। मतलब ये वो हैं जो वक्त के साथ चल सकती हैं, ठीक है। इनके लिए जेंडर जरूरी नहीं है, इनके लिए काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनके लिए अपनी फैमिली बहुत जरूरी है, ये अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा रखेंगे यार, मेरी फैमिली तो हर एक के लिए ज़रूरी होती है फैमिली, लेकिन इनके लिए थोड़ी ज़्यादा फैमिली ज़रूरी है, सही है, ठीक है। अब आते हैं इनके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, जो उन्होंने बताया 2003 4 अगस्त। तो अब अगेन यहाँ पर मैं वही कहूँगा कि सबसे पहले चीज़ तो ये कि ये भी तहकीक बहुत करेंगी, तहकीक पे बहुत ज़्यादा यकीन करें, तहकीक करनी चाहिए कोई भी काम करने से पहले, ठीक है। इसका नॉलेज है और इनका जो नॉलेज है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब मैं नहीं कह रहा कि नेगेटिव पॉजिटिव, पर यहाँ पर ये कि या थोड़ा पेशेंस भी आ जाता है कई बार, ओके, ठीक है। मॉरल वैल्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा इनकी लाइफ में ना मतलब अगर 2003 देखें तो 21, तो आगे जाके हम भाई बता सकते हैं आफ्टर 28 के बाद इनकी लाइफ में मेजर अप आएगा, ओके। हाँ, वो आएगा मेजर अप, वो उनकी लाइफ, और वो आएगा भी तो मिनिमम 8 साल के लिए आएगा। और मैं समझता हूँ 8 साल बहुत होते हैं, बहुत होते हैं सर, यहाँ तो 6 महीने बहुत है। तो ये बहुत अच्छा है इनके लिए। अच्छा, अब मैं जरा फातिमा की तरफ जाने से पहले थोड़ा अपने सवालात भी कर लूँ, वो भी सवालात है। अच्छा, चूंकि हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम जर्नली भी बात करें ना, जैसे अभी हमने स्टार्ट में बात की कि साल हमारे लिए कैसा रहेगा, तो इस तरह से अगर हम बात करें साल तो ठीक है, हमने साल की बात कर ली, मुल्क के लिए कैसा रहेगा वो भी आपने बताया कि मार्च में बड़ी तब्दीली आने वाली है, मौसम के एतबार से भी आपने सारी चीज़ें बता दी। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अब क्योंकि हम जो है वो आगे जाएंगे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में भी एंटर होंगे, सारी चीज़ें हमारी, तो इस एतबार से मतलब हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए क्या चीज़ें हैं जो सलामती का बायस होंगी, और वो किस तरह से हमें क्या क्या करना चाहिए जिसकी वजह से और मज़ीद चीज़ें, वो जो प्लैनेट्स हैं वो अच्छे हो जाएं। अच्छा देखें, अगर हम बात पाकिस्तान की करेंगे ना, तो अगर आपको तो लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बताया था, देखें पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ है मतलब 14 अगस्त 1947, तो उसकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, वैल्यू उसकी होती है चला कौन रहा है, हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ से, उसकी डेट ऑफ बर्थ जाहिर बात है। क्योंकि देखें मिसाल के तौर पर एक छोटी सी चीज़ है, अगर एक बहुत स्टैब्लिश कंपनी है, अब उसका CEO कोई ऐसा बन जाता है जिसको नॉलेज ही नहीं है, तो वो कंपनी गिरी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी बिल्कुल एकदम मजे नहीं चली, खसारे में जा रही है, और उसका CEO अच्छा आ जाता है तो कंपनी को ऊपर लेकर जाएगा वो, क्योंकि देखें मैटर करता है इंसान ही, ठीक है। उसकी अकल ही दिखाती है कि उसकी अकल क्या है, उसकी अकल अगर अच्छी है तो चीज़ों ऊपर लेकर जाएगा, अगर उसकी नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज़ों में ले जाएगा, क्योंकि देखें जानदार चीज़ों में होती है, मतलब कंपनी या कोई भी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है चला कौन रहा है। तो अगेन हमें सबसे पहले देखने का हमारे प्राइम मिनिस्टर का देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रूलर तो वही है इस वक्त बज़ाहिर। तो अगर वो बताएंगे कि वो अगर उनके प्लान्स अच्छे चल रहे हैं, या उनका जो टीम है वो अच्छी चल रही है, या उनका जो न्यूमरोलॉजी के नंबर अच्छे चल रहे हैं, तो यकीन करें वो चीज़ें बेहतर होंगी। उसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। आपको पता है इस वक्त रशिया और यूक्रेन का मामला कई सालों से, तो वो हालात ख़राब होने की वजह ये होती है जब किसी की डेट ऑफ बर्थ में, किसी भी प्राइम मिनिस्टर की डेट ऑफ बर्थ में अगर 4 नेगेटिव आ जाए तो वहाँ पर वॉर नज़र आ जाती है। ओके, 2019 में 2019 के अंदर जब आपको याद होगा एक साबका प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, और उस वक्त एक इशू आ गया था जो मकबूजा कश्मीर में जो हालात आए थे, तो उस वक्त जो हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 आ गया था, तो वो 4 ही था, नेगेटिव होता है और ये हार की निशानी होता है।
तो इसी वजह से हमने उनका बंदा भी पकड़ा। ठीक है। अच्छा, अब हम अपने हमारे नॉर्मल लोगों में भी अगर डेट ऑफ बर्थ में 4 नेगेटिव आ जाए तब भी? नहीं देखें, अब यह डिपेंड करता है। देखें, अब इसका जवाब यह है, अगर आम इंसान में आ रहा है, ठीक है, तो 3 चीज़ होती हैं। सबसे पहले तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, सही, सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन दे देगा उस चीज़ को, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर उसका करियर है, हम करियर की बात करें, तो अगर नेगेटिव 4 है तो करियर उसका बहुत खराब जाएगा, शदीद खराब जाएगा। और थर्ड जो चीज़ होती है वो उसकी हेल्थ। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि कौन सी चीज़ मैटर करती है। मतलब ये तो नहीं कि मैं तीनों बोल दूँ तो तीनों ही हो जाएंगी। उसके लिए हमें इसका पूरा एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देखना पड़ता है कि वो जो 4 है उसकी हेल्थ खराब कर रहा है, उसका करियर खराब कर रहा है, ठीक है, या तो फिर उसकी क्या कह सकते हैं बाकी मामला खराब कर रहा है, जैसे हेल्थ हो गई या मनी मैटर हो गए। ये सारी चीज़ें मुझसे देख पाते हैं। सही। और हमें नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, ये देखिए सिंपल है, जो हमारे इस्लाम में चीज़ें बताई जाती हैं, सदका वगैरह वो ही थे। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है। डेली मतलब डेली रखें अपना, या वंस इन अ वीक जो है? वंस अ वीक रख लें आप। देखिए देना तो चीज़ें ये ज़रूरी चीज़ होती हैं, ताकि आपका टाइम अच्छा जाए तो भी आप दें, टाइम अगर अच्छा नहीं जा रहा, किसी सूरत में कोई काम मामला नहीं बन रहा, तब भी आप ये चीज़ें दें। सदका वगैरह करना चाहिए, जो इस्लाम में लिखी हुई चीज़ें वही देना। और एक चीज़ और मैं ये पूछूंगी कि क्या न्यूमरोलॉजी जो है वो, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ है उसके साथ ही उसके नंबर्स इन्होंने स्टार्ट हो जाते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, जब कोई बर्थ होता है, ठीक है, उसके न्यूमरोलॉजी आप देखें, होता ये ना कि अगर उसकी न्यूमरोलॉजी ऐसी आ गई कि वो पैसा कमाएगा, तो बच्चा कैसे पैसा कमा सकता है? हाँ, नहीं कमाएगा ना। बड़े होने के साथ साथ उसके स्टार्स, उसके बिल्कुल चीजें, मतलब प्लैनेट्स, नंबर्स तो चेंज होते रहेंगे। बिल्कुल, तो फिर वो चीज़ों की वैल्यू ही नहीं करेंगे वहाँ पर कुछ भी, चाहे वो उसके, हाँ, हेल्थ करेगी असर। लेकिन ओके, आप मतलब हेल्थ हम उस वक्त बता सकते हैं कि बस हेल्थ बता सकते हैं। अगर 6-7 साल का तो एजुकेशन में बात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है चंद जगहों पर, जैसे मिसाल के तौर पर अगर बच्चा की डेट ऑफ बर्थ में एग्जाम्पल देता हूँ, 3 नंबर आ रहा है, पॉजिटिव 3 है, तो बच्चा बहुत जीनियस होगा, मतलब वो 3-4 साल उम्र में बेहतर हो सकता है। अब अगर उसके नंबर आना है पैसे वाले, तो हो सकता है वो किसी शूट में आ जाए छोटी मोटी, तो वहां से हम कह सकते हैं यार ये पैसा तो नहीं, मतलब वो एक इन हो जाएगा एक जगह के अंदर। सही है, यहाँ हम कह सकते हैं। मैंने पहले बच्चों का जिक्र किया इसलिए कि मेरे भी अपने 2 कजन्स हैं, तो मुझे उनके बारे में मैं चाहूंगी जरूर आपसे पूछूं। तो एक की डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 2003। क्या 19 जून है? 2005, सॉरी 19 जून 2005, और इसका नाम है अहमद। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं मशवरा दूंगा, उसका पूरा नाम बताएं कि अहमद क्या है? अहमद अली। ठीक है, तो अहमद की स्पेलिंग क्या है? AHMED। हाँ, देखिए यार, मैं बस ये मेरा मानना है कि स्पेलिंग जो ना अहमद हो गया, चंद ऐसा नाम होता है कि स्पेलिंग चेंज करनी चाहिए। सही। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नाम, मतलब मैं ये किसी पे कह नहीं रहा कि ये स्पेसिफिक बंदा है, हाँ। लेकिन ये 100 में से 90% आप सबको नजर आएगा। SALEEM, ये नाम होता है सलीम। सलीम, SALEEM। हाँ, और एक होता है SLIM, ये भी सलीम होता है। हाँ, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कभी सलीम नाम नहीं रखना चाहिए, ओके। या ये स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए। या आप देख लें 100 में से 90 लोग होंगे जो आपको सक्सेसफुल नजर ही नहीं आएंगे, तो यहाँ स्पेलिंग चेंज करना बहुत जरूरी है। सलीम, एक हो गया नाम, कोई है आप में से सलीम? ठीक है। सेकंड नंबर पे जो नाम आता है, जो मैं समझता हूँ स्पेलिंग चेंज होनी चाहिए, वो होता है असलम। असलम, बहुत कम मिलेंगे आपको सक्सेसफुल असलम, ठीक है। तीसरा नाम जो बताऊंगा, बल्कि ये 2 भी छोड़, तीसरा छोड़ दें यार, ये 2 भी रखें, तीसरा बता दें कोई नहीं, मैं बाद में बता दूंगा। चले ये 2 नाम है जिनका आप या तो नाम रखना है तो फिर स्पेलिंग चेंज रखना। जैसे कि मैं अगर अभी आपके अहमद वाली बात कर रहा हूँ, तो अगर AHMED है ना, तो ये AHMET होना चाहिए, अहमद। हाँ, देखें स्पेलिंग कोई इंग्लिश का ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसको फर्क पड़ता है, कोई मतलब चेंज हो जाएगा। आप नाम तो रख लेना, स्पेलिंग भी मर्जी की भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसे मतलब जहां भी आप रिटन भी करें तो आप स्पेलिंग वो लिखें। बिल्कुल, अब जरूरी नहीं है। अगर आप कहते हैं नहीं यार, मिसाल के तौर पे वो स्कूल जा रहा है तो अब बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट पे छोड़ दें, कोई इशू नहीं। बाकी जब वो बड़ा होता है थोड़ा और, तो जैसे कि आजकल जो सोशल मीडिया अकाउंट हो गए, या कहीं वो साइन करता है, रिटर्न करता है, तो वहाँ पर वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अभी आपने जो डेट ऑफ बर्थ बताया, अब क्योंकि वो है 20 साल का मेरे ख्याल में इस वक्त, तो हाँ, अब स्पेलिंग अगर वो चेंज कर दे तो बेहतर है। सबसे पहली चीज़ तो ये आ गई, कर दें चेंज। हाँ, सबसे पहली चीज़ ये। ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो है ना, ये है बंदा बना है बिजनेस के लिए, ये जॉब नहीं करेगा। ही इज स्टिल डूइंग। हाँ, अभी से उसका जो है वो मतलब 19-20 की एज में उसकी अभी से है ऐसा माइंडसेट उसका भी। वो कल परसों भी डिस्कस कर रहा था बैठ के वो सबसे घर वालों से कि भाई हाँ मुझे बिजनेस करना है। हाँ, तो वो बिजनेस करेगा, और बिजनेस ही करना चाहिए, ये जॉब के लिए नहीं बना बंदा, और ये बहुत सक्सेसफुल बिजनेस मैन बन जाएगा आगे जाके, ठीक है।
मेरा सडन आपसे पूछने का मकसद ये था कि मेरा ये जो कजन है ये होता है मतलब आते जाता रहता है दुबई ना, अभी मतलब इसकी थी कुछ 16 साल की उम्र से ये ट्रैवल करता रहता है, तो इससे मेरी काफी टाइम बाद मुलाकात हुई, तो मैंने बड़े चेंजेस देखे। सो आई जस्ट वांट टू नो कि भाई मैंने फिजिकली इतने चेंजेस देख लिए, तो अब थोड़ा सा ऐसे भी पता चल रहा है कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो ये ऐसा चेंजेस में अगर मैं बताऊँ, जिसमें ना ये कारोबार करेगा, ठीक है, और कामयाबी भी इसको मिलेगी, हाँ बिल्कुल मिलेगी कामयाबी, नॉलेज बहुत अच्छी रखता है ये। अच्छा, इसके अलावा अगर इसके बारे में बताएं ना थोड़ा सा और, ये बहुत अच्छा, अगर ना अगर मुझे नहीं पता क्या काम कर रहा है, लेकिन अगर सजेशन दूँ तो उसको मैं 2 सजेशन दूंगा। सबसे पहले ये तो शोबिस इंडस्ट्री में आने की कोशिश करे। अच्छा, ओके, ठीक है। अगर वो कहता है नहीं मुझे शोबिस में नहीं आना, तो ये बहुत अच्छा शेफ बन सकता है। नाइस, ओके। ये 2 काम इसके लिए सबसे बेहतरीन काम है। नहीं खैर, हमने शोबस का जो उससे डिस्कस किया, बट ही वाज लाइक कि भाई बड़ा टाइम टेकिंग है, शोबस पे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए चलो अब हम शेफ बनाएंगे अहमद को। अच्छा, ओके, तो ये अच्छी बात है कि अब मुझे पता चल गया, और यकीनन अभी जब मैं बताऊंगी अब ऑब्वियसली उसको टेक्स्ट करके अहमद को कि आप जो है वो देख लेना, बल्कि मैं आप क्या बोलूँ, तुम देख लेना, तो वो ज़रूर देखेगा। और यकीनन इनकी बातें अभी जितने सारे लोगों ने सुनी हैं, इन लोगों ने वो भी यही बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमसे रिलेट कर रही हैं, ऐसा ही। और ये इट मैटर्स अ लॉट, आपके जो है वो सब चेंज हो रहा होता है, आपके प्लैनेट्स चेंज हो रहे होते हैं, आपके नंबर्स जो हैं वो चीज़ें उतार चढ़ाव ज़िंदगी में जो भी हो रहे होते हैं, इसका इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उन्होंने इसको एज अ बिजनेस बनाया हुआ है। कोई लोग यूट्यूब पे बैठ जाते हैं, मतलब तस्दीक किसी चीज़ की नहीं है। अवाम कैसे इस चीज़ का तज्जिया करे कि भाई ये जो बंदा बैठ के यूट्यूब पे हमें बता रहा है चीज़ें, वो प्रॉपर नहीं है या उसको नॉलेज नहीं है। चलो देखें, अब जैसे भी इन्होंने बताया, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, और उनका मेरा कैप्रिकॉन है, तो मैं कहता हूँ ये कैप्रिकॉन नहीं है। अच्छा, हाँ, आप देखें यूट्यूब पे बैठे होते हैं ना, लोग कह रहे हैं कि आपका ये बुर्ज है तो इसमें ये होगा। हाँ। तो एक्चुअली में बुर्ज जो है ना वो काम नहीं करता, काम जो करता है वो करता है असेंडेंट करता है। ओके। अब यहाँ पे असेंडेंट काफी लोगों को पता भी नहीं होता क्या है। असेंडेंट वो होता है जब आपका चार्ट बनता है ना, उस चार्ट पे जो पहला हाउस होता है उस पर जो नंबर लिखा होता है ना वो असेंडेंट होता है। ओके। तो सबसे पहले असेंडेंट, अगर आपका असेंडेंट क्या होता है, असेंडेंट होता है आप, असेंडेंट आपके वो बताता है, वही आपका नंबर होता है, या उस हाउस में कोई प्लैनेट है तो वही बताता है कि ये बंदा कितनी तरक्की करेगा करियर वाइज। यही वो नंबर है जो बताता है कि कितनी प्रॉपर्टी बनाएगा, कितनी गाड़ियां लेगा, क्या इसके दोस्त अच्छे मिलेंगे, इसको कहना नहीं चाहिए कोई डिसीज का मामला है, कट वगैरह लग सकते हैं, स्पीच कैसी होगी, सिबलिंग के साथ कैसा रहेगा, ये सब कुछ सब पता चलेगा अगर आपको अपना असेंडेंट पता हो। यहाँ पर किसी अपना असेंडेंट ही तक नहीं तो पता। असेंडेंट कैसे हम पता करेंगे अपना? हाँ। आपके जरिए। असेंडेंट का बड़ा आसान तरीका है, हाँ। आपको अपना टाइम पता होना चाहिए बस, सबसे पहले टाइम ऑफ बर्थ वो होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ तो पता ही होती है, हाँ। और लेकिन पता होगा किस शहर में पैदा हुआ, हाँ। तो पता अगर आपको वो पता है तो आपका असेंडेंट बन जाएगा। अच्छा, नाइस, और अच्छी बात है। अब तो लोग जो देख रहे हैं भाई, वो भी अगर उनको नहीं पता है असेंडेंट का तो वो भी पता कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ मतलब अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, और इसके अलावा अपना जगह कहाँ जहाँ पैदा, जिस शहर में आप पैदा, जिस शहर में पैदा वो पता होना जरूरी है। तो हम आपको आपका असेंडेंट बता देंगे। क्या क्या था? टाइम ऑफ बर्थ। ओके, टाइम ऑफ बर्थ आई डोंट रिमेंबर। हाँ, तो फिर तो कैंसिल, हम नहीं कर सकते, कैंसिल हो गया। एक चीज तो मेरी रह गई। किसी को याद है अपना टाइम ऑफ बर्थ? तो फिर मैं अपनी तरफ आऊंगा। मैं कॉल मिला के अपनी अम्मी से पूछ लेती। नहीं, वो तो हम ऑफर कर लेंगे। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ मेरी 6 अप्रैल है, रो वी आर 3 डेज। सो और प्लेस है कराची, और टाइम ऑफ बर्थ है 5 बजे सुबह। अच्छा, सोचे हिसाब लगा रहे हैं। हाँ, थोड़ा लगाना पड़ता है क्योंकि वरना कंप्यूटर होता तो मैं आसानी से कर लेता ना सारी चीजें। बिल्कुल लगाएं हिसाब। हाँ, तो इस वक्त में ये तो आपको नहीं बता सकता कि आपके फर्स्ट हाउस में प्लैनेट क्या है, ये तो मैं नहीं बता सकता इस वक्त, ठीक है, क्योंकि उसके लिए देखना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपका असेंडेंट बता दूं, वैसे तो आपका ख्याल में ये शायद टॉरस तो नहीं बनता वैसे, स्टार। नहीं, एरीज हूं मैं। एरीज है, तो खैर आपका ये स्टार जो बनेगा ना, जो आपका असेंडेंट बनेगा वो जो आप बताएंगे, हाँ, वो बनेगा लियो। लियो। तो वो लियो आपका स्टार है, और वो लियो ही है जो सारी चीजें आपकी देखेगा। तो मतलब जो हम अभी तक एरीज सोच रहे थे वो सब गलत है। लेकिन तो काम, देखिए वो काम इस तरह कर दिया था। बेसिकली मैं, आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं अगर इस बात पे बात भी करूं तो मैं भी मतलब ये नहीं, कभी भी मैं नहीं पढ़ती बैठ के या देखती नहीं हूँ कि मतलब स्पेसिफिकली स्टार्स पे, हम भी वही नंबर्स पे ही जाते हैं और ये सारी चीजें, हम भी स्टार्स नहीं देखते कि भाई वो कभी उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर इस हफ्ते जो है वो आपने किसी कारोबार में काम करना है तो आप जो है वो किसी में इन्वेस्ट करेंगे और आपको नुकसान हो जाएगा। अच्छा,
अब इसको कुछ भी कह लें, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकती, उसी हफ्ते इन्वेस्ट करते हैं और फायदा हो जाता है, तो फिर मतलब नहीं देखिए उसकी वजह है, देखिए हाँ। सबसे पहली चीज़ तो ये मतलब बहुत कम एस्ट्रोलॉजर बात को एग्री करेंगे, लेकिन करियर जो है ना एस्ट्रोलॉजी से नहीं देखा जाता। करियर के लिए न्यूमरोलॉजी ही चाहिए आपको हर सूरत के अंदर। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपने जो बात करी ना, अब आप मेरे पास आए मुझे बोलती हैं कि मेरा ये चार्ट है, ठीक है, अब मुझे बताएं कि मेरा ये साल कैसा जाएगा, एग्जाम्पल है। सही। अब मैं आपका न्यूमरोलॉजी दूंगा, न्यूमरोलॉजी कहता है आपका साल जो है ना बहुत बुरा जाएगा, मतलब करियर अच्छा नहीं जाएगा। सही। लेकिन आपकी जो एस्ट्रोलॉजी वो करियर अच्छा जाएगा, तो क्या होगा ये कि न्यूमरोलॉजी अपना असर पूरा दिखाएगी, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी आपको सस्टेन कर लेगी कुछ देर के लिए, ठीक है बस। लेकिन अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी करिए कि आप बहुत मतलब जीरो हो गए और आपकी न्यूमरोलॉजी करिए नहीं पैसा आएगा, तो ये तो यकीन करें फिर पैसा तो जरूर आएगा। क्या बात। न्यूमरोलॉजी की सबसे खूबी ये होती है, करियर सबसे अच्छा ये बता देती है, सच्चा करियर एस्ट्रोलॉजी नहीं बताती। पामिस्ट्री एक हद तक आपको चीज़ें बता देती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे कुछ लोग स्टॉक एक्सचेंज खेलते हैं, हाँ, या क्रिप्टो जिन्होंने खेला तो वो कैसे पता चल रहा है, तो वो ये उंगली बताती है आपकी, ये जो उंगली है ना आपकी, ओके, ये फिंगर आपकी बताती है कि आप स्पोर्ट्समैन बनेंगे अच्छे। आप देख लें जो जितने बेहतरीन स्पोर्ट्समैन होंगे ना हमारे मुल्क के या पड़ोसी मुल्क के, देख लें उसकी ये उंगली पर बड़ी होगी। जो भी अगर स्टॉक एक्सचेंज खेलेंगे और यकीनन यहाँ वाले लोग ऑडियंस भी देखने शुरू हो गई होगी, जो हमारी ऑडियंस है। बिल्कुल। अच्छा, ये खूबी होती है। अच्छा लीडर, अच्छा अच्छे लीडर से मुराद यहाँ पर ये है वो कौन सा लीडर है जिसकी बात सुनी जाएगी, मतलब आवाम सुनेगी, बाकी लोग भी सुनेंगे लेकिन आवाम सुनेगी। उसकी डेट ऑफ बर्थ के पास 9 और 5 होना बहुत जरूरी है। दो अच्छा लीडर होगा यानी लोग उसकी बात सुनेंगे। और हमारे यहाँ एग्जाम्पल है, एक से ज्यादा एग्जाम्पल है हमारे क्या पास। बात है, जबरदस्त। ये मतलब इसको अच्छा एक और चीज भी मैं यहाँ पूछना चाहूंगी, जैसे अभी हम पेस्ट्री शेफ्स की बात करें कि भाई बड़ा स्कोप है, अगर हमारी जनरेशन लोग सीखना चाहें न्यूमरोलॉजी को, पढ़ना चाहें एस्ट्रोलॉजी को, तो क्या स्कोप है पाकिस्तान में? अच्छा देखें बात अगर सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, मैं समझता पूरी दुनिया में बड़ा स्कोप है। जैसे मिसाल के तौर पे अब पहले तो पढ़ने का मसला यहाँ पर यह था कि एस्ट्रोलॉजी चेंज हो गई है, उसकी वजह बताता हूँ। देखिए जैसे कि एग्जांपल लेना, एस्ट्रोलॉजी में होता है 3rd हाउस, वो कम्युनिकेशन भी दिखाता है। ओके। अब आज से 40 साल पहले चलें तो कम्युनिकेशन क्या था, इंटरनेट तो था ही नहीं हमारे पास, तो ये टाइम प्लेस कंडीशन आ गया। आज 3rd हाउस काम कर रहा है, आईटी ये 3rd हाउस है। 30 साल से पहले आईटी था ही नहीं हमारे, तो अब कैसे पकड़ेंगे? उस वक्त आपसे ये पकड़ लेंगे टेलीफोन, और कुछ भी नहीं बचा कम्युनिकेशन। आज कम्युनिकेशन क्या, आज कम्युनिकेशन इंटरनेट है, ये बस समझिए लिए। तो हर चीज के साथ आपको थोड़ा अपग्रेड होना पड़ता है, रीड करना पड़ता है। इंस्टीट्यूट जिसमें हम सीख सकते हैं पाकिस्तान की बात कर नहीं, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान यहाँ जो सीख चुके हैं, जैसे मैंने पता था कि मैंने जो सीखा वो मरूम वसीम जाफरी साहब थे, उन्होंने मुझे सिखाया था, और वो ब्रिलियंट, मतलब उन जैसा मैंने बंदा अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। अच्छा, अभी तक सराटा और अभी तक चल रहा है सीखने का अमल, कुछ नया कुछ मिल जाए? मैं थोड़ा बहुत अभी भी, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि हाउसेस के मतलब अब बहुत इनहांस हो रहा है। ओके। मतलब हर हाउस में नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि अब AI आ गया, हाँ। तो अगेन ये 3rd हाउस आ गया। ओके, ठीक है, आपको वीज़ा लगाना है तो 3rd हाउस चाहिए आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मैं आपको शायद हमारी लास्ट में बात अधूरी रह गई थी, आपने तो पूछा था कि 1 से 9 तक नंबर क्या काम करता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए डेस्टिनी 1 जो होता है, मतलब जैसे कि डेट, मंथ और ईयर को जब प्लस करेंगे तो डेस्टिनी 1 बनेगा। सही। पॉजिटिव अगर होगा तो आपको बहुत अच्छा लीडर बना देगा। 1 नंबर बहुत अच्छा लीडर। एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं तो एग्जाम्पल आप ले लें रशिया के जो क्या नाम है, नाम प्यूटिन, उनका 1 है। दुनिया में मेजॉरिटी अच्छा लीडर जो होगा 1 होना चाहिए उसके पास, पॉजिटिव नंबर। सही। नेगेटिव 1 जो अगर है तो वो था नहीं, आप ख्याल वो प्राइम मिनिस्टर तो रहा ही नहीं, अपना US के क्या नाम है इनका, जो बाइडन, ये नेगेटिव 1 था। ओके। जब भी नेगेटिव 1 आएगा वो बंदा अपनी लैंड खो देगा, जैसे अफगानिस्तान खो दिया, मैंने बताया था लास्ट में। सही। 2 नंबर होगा, मतलब डेस्टिनी 2 होगा तो बहुत सॉफ्ट स्पोकिंग होगा। ओके। ठीक है, लोगों की परेशानी सुनेगा, ठीक है। और अगेन उसको मैं कहूँगा कोशिश करूँगा अकेला कम बैठे, अपने मतलब दोस्तों के साथ ही बैठे। नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। हर वक्त हर सूरत में उसको पैम्पर करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा बेटा ये कर लो, बेटी ये कर लो, तब जाके उसमें हिम्मत आएगी। ठीक है, अकेले वो किसी के सहारे के बगैर नहीं चल सकता। 3रे नंबर पर आता है जो होता है 3rd नंबर। 3rd नंबर क्या होता है, अच्छा डॉक्टर, अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा टीचर। जैसे आपकी एग्जाम्पल है जो कोविड आया था, तो उस वक्त सबसे बड़ा लीडर जो था वो तो 1 था, लेकिन उस 1 को जरूरत अगर किसी चीज की पड़ी थी तो 3rd की। अच्छा डॉक्टर चाहिए ताकि इसका हल निकले। बिल्कुल। 4th आएगा तो अच्छा जासूस,
ओह नाइस। 5th आएगा तो अच्छा बिजनेसमैन। 6 आएगा अच्छा शेफ कहते हैं, अच्छा सिंगर कहते हैं, अच्छा शोबिस इंडस्ट्री वाला कहते हैं। 7 आएगा तो लकी, अगर पॉजिटिव है तो लकी, नेगेटिव है तो रातों की नींद हराम, रात को नींद नहीं आएगी, सिंपल। अगर 8 है तो डाउन टू अर्थ रहेगा हमेशा, सही। ठीक है। और अगर नेगेटिव है, मतलब उसको नेगेटिव तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब थोड़ा सा उसमें ये प्रॉब्लम आता है कि वो दुश्मनी अच्छी निभाएगा। अब तुमने किया है तो मैं जवाब दे करूँगा। 9 जो होगा वो, जैसा कि आप काफ़ी जगह आपने यूट्यूब पे सुना हो, ये कहा जाता है कि आर्मी का नंबर बताया जाता है 9 नंबर, तो इसमें कोई दो शक नहीं है, आर्मी का नंबर होता है। सबसे बहादुर इंसान जो होगा वो 9 नंबर वाला होगा। क्या बात है, क्या। और आप जो बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनमें 1 से 9 तक की क्वालिटीज पाई जाती हैं, तो उनमें तो सारी क्वालिटीज ही सारी पाई होती हैं। है ना। तो मैं समझती हूँ कि आज हमने जो है वो बहुत ऐसी और बातें सुनी है सर राठौर से, जो कि आज से पहले शायद नहीं सुनी और नहीं पता हो, तो उससे बड़ी हमारी जो है नॉलेज में इजाफा हुआ है। सर राठौर, अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस।